बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामदा एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में सभी तिथियों में से एकादशी को खास माना जाता है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहकर बुलाया जाता है। फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति, अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया गया है। कामदा एकादशी से ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति की पूरी होती है हर ख्वाहिश पूरी। कामदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक भोगीपुर नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। पुंडरीक के शासन काल में यह राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपत्ति भी उनमें से एक थे। इन दोनों पति पत्नी में आपस में इतना गहरा प्रेम था कि यदि दोनों क्षण भर के लिए अलग होते तो व्याकुल हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था। तब ललित सुर लगा रहा था। तभी अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का स्मरण हो आया, जिससे वो व्याकुल हो उठा। इससे गायन के दौरान लय की त्रुटि हो गई। तभी कर्कट नाम के नाग ने ललित की मनोदशा भांप ली और राजा पुंडरीक को गायन में त्रुटि होने का कारण बताया। यह सुनकर राजा कुपित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री को याद कर रहा है। जा अपने इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस बन गया। उसकी नाक किसी पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। मुख से अग्नि निकलने लगी और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। राक्षस योनि प्राप्त करने के पश्चात ललित का शरीर 8 योजन का हो गया। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह दुख से व्याकुल हो उठी और अपने पति के उद्धार के बारे में विचार करने लगी। राक्षसी योनि मिलने के बाद ललित घने जंगल के बीच भटकता रहता एवं ललिता उसके पीछे पीछे व्याकुल हो चलती रहती। ऐसा करते करते एक बार ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और उनसे इस राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय सुझाने का आग्रह करने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही समय में चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तू अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुन। तू सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर और उसका संपूर्ण फल अपने पति को दे दे। इससे राजा के श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तेरा पति असुर योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के आदेश के अनुसार ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत के नियम का पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सम्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान विष्णु से विनती करने लगी, हे जगदीश, हे जगदीश्वर, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। कामदा एकादशी का पुण्य फल पति को देते ही ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया और दोनों विमान में बैठकर स्वलोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप भगवान विष्णु को भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप करें।
तब दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर आदि का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही जीवन में बरकत बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।